नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जीवन और मृत्यु ये दोनों हमारे अस्तित्व के सबसे बड़े रहस्य हैं। इस कहानी में हम इन रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी ना केवल आपके दिल को छुएगी, बल्कि आपको अपने जीवन की गहराई से झांकने की भी प्रेरणा देगी। जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सत्य के दो पहलू, एक की उपस्थिति दूसरे को अर्थ देती है। जो व्यक्ति इन दोनों को समझने और स्वीकार करने की क्षमता विकसित करता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन जीने की कला सीख पाता है। मृत्यु का सामना करने से जीवन की गहराई बढ़ती है और जीवन को पूरी तरह से जीने से मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। एक शिष्य था जिसका नाम अर्पण था। एक दिन वह अपने गुरु, जिनका नाम विवेक था, उनके साथ एक मृत्यु मित्र के परिवार से शोक प्रकट करने जा रहे थे। रास्ते में वह अपने विचारों में खोया हुआ था। उसके मन में जीवन और मृत्यु को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। अचानक उसने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी, वह मित्र अब जीवित है या मृत? गुरु विवेक ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम यह नहीं कह सकते कि वह जीवित है और तुम ये भी नहीं कह सकते कि वह मर गया है। अर्पण गुरु के इस उत्तर से असमंजस में पड़ गया। उसे लगा कि उसके गुरु उसकी जिज्ञासा का सम्मान नहीं करते। उसने तुरंत सवाल किया, ऐसा क्यों गुरुजी, क्या आप नहीं जानते? गुरुजी ने गहरे अर्थपूर्ण शब्दों में कहा, अगर तुम यह नहीं कह सकते तो तुम यह नहीं कह सकते। अर्पण को यह उत्तर बेकार और उलझाने वाला लगा। वह थोड़ा नाराज हो गया और अपनी ऊंची आवाज करते हुए बोला, आप स्पष्ट क्यों नहीं बताते? अगर आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं आपको मारने की धमकी देता हूँ। गुरु विवेक ने अपनी शांति बनाए रखी और बोले, अगर तुम्हें ऐसा करना है तो करो, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा। अर्पण की शांत शक्ति जवाब दे गई। वह क्रोध में भर गया और चिल्लाते हुए बोला, आप कैसे गुरु हैं? आप जानते हैं और फिर भी अपने शिष्य को नहीं बताते, ये तो अन्याय है। गुस्से में उसने अपने गुरु को मारा और उन्हें वहीं छोड़कर चला गया। गुरु के साथ ऐसे बर्ताव के बाद अर्पण को कुछ दिन तक शांति नहीं मिली। वह गहरे अपराध बोध और पछतावे में डूब गया। समय बीतता गया और एक दिन उसे पता चला कि गुरुजी का देहांत हो गया है। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। उसने सोचा, मैंने अपने गुरु के साथ जो किया वह गलत था, लेकिन इसके साथ ही उसने ये संकल्प लिया, मैं जीवन और मृत्यु का सत्य अवश्य जानूं। अपने इस लक्ष्य के साथ उसने एक नए गुरु की तलाश शुरू की। कई महीनों की यात्रा और खोज के बाद उसने गुरु आनंद को खोजा। गुरु आनंद अपनी शांति, करुणा और गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध थे। अर्पण ने उनसे वही प्रश्न पूछा जो उसने पहले गुरु विवेक से पूछा था, गुरु जी, मेरा मित्र अब जीवित है या मृत? गुरु आनंद ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, तुम यह नहीं कह सकते कि वह जीवित है और तुम ये भी नहीं कह सकते कि वह मर गया। ये सुनकर अर्पण को अचानक गहरी अनुभूति हुई। उसे ऐसा लगा जैसे उसे वह सत्य मिल गया हो जिसे वह इतने समय से खोज रहा था। वह चुप हो गया और गुरु के चरणों में बैठ गया। अर्पण ने महसूस किया कि मृत्यु को केवल अनुभव किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। उसने जाना कि वह जो चीज़ अभी तक नहीं है, उसके बारे में केवल कल्पना ही की जा सकती है। गुरु आनंद ने उसे समझाया, मृत्यु को जानने की कोशिश मत करो। यह ऐसा अनुभव है जो तुम्हें केवल तभी समझ में आएगा जब वह घटेगी, लेकिन जीवन को इसकी पूर्णता में जानने की कोशिश करो। जीवन को समझोगे तो मृत्यु को भी समझ जाओगे। गुरु की बातें सुनकर अर्पण ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि जो भी सत्य है वह इसी क्षण में उसने जीवन में पहली बार पूरी तरह से वर्तमान का अनुभव किया। गुरु ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, हम ये तय नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से जीवित है या मृत, लेकिन अस्तित्व की दृष्टि से ये कहना असंभव है। जीवन और मृत्यु अस्तित्व के गहरे आयाम है। इनका अर्थ शब्दों से नहीं बांधा जा सकता। यदि तुम वास्तविकता को जानना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। जीवन को अभी
और यही समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि यही एकमात्र दरवाजा है जिससे तुम सत्य तक पहुंच सकते हो। अर्पण को अब समझ आ गया था कि उसने पहले गुरु विवेक की बातों को क्यों नहीं समझा। गुरु विवेक का हर उत्तर उसकी चेतना को उस गहराई तक पहुंचाने के लिए था जहां बौद्धिक सवाल खत्म हो जाते हैं। अर्पण ने अपने पुराने गुरु विवेक को स्मरण किया और उनके प्रति करुणा से भर गया। उसने महसूस किया कि दोनों गुरुओं का उत्तर एक ही था, लेकिन उसे इसे समझने के अनुभव और समय की आवश्यकता थी। अर्पण ने सीखा कि जीवन और मृत्यु का रहस्य बौद्धिक व्याख्या वो से परे है। इसे जानने का एकमात्र तरीका है जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीना। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि वास्तविकता को समझने का रास्ता वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने से खुलता है। जो यहाँ और अभी है वही हमारा सत्य है। ये कहानी न केवल दिलचस्प है बल्कि जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलने की ताकत रखती है। इस वीडियो को देखकर कोई भी व्यक्ति अपनी चिंताओं से मुक्त होकर जीवन को पूरी तरह से जीने की प्रेरणा पा सकता है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और उन्हें भी इस गहराई को महसूस करने का मौका दो। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। नमो बुद्धाय।